हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने भौतिक के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग विद्युत पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने थ्योरी को समाप्त कर दिया है। अब केवल हमारा आंकिक वाला पोर्शन बचा हुआ, उसको भी हम समझ लेते हैं। ये जो आंकिक प्रश्न हम लोग हल करते हैं वो नूतन प्रकाशन की बुक से हल करते हैं, ठीक है। और नूतन की नए प्रकाशन वाली सन 2020 की बुक है, उसी से हम लोग इसको हल करते हैं। आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात जान लीजिए कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा थ्योरी पढ़ना अति आवश्यक है। यदि हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, यदि हम सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, तो हम आंकिक प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए आप पिछले वीडियो को जितने भी हैं उन सबको ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आपकी समझ में आंकिक प्रश्न आएंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला आंकिक है, एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। पहला ही आंकिक है, इस बुक का पेज संख्या 354 पर है। पहला अंकिक ये कह रहा है, एक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। I = 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। T बराबर दे रहा है 20 मिनट। इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 × 60 = कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कितना आवेश प्रवाहित होगा, हमको Q निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर I × T, ठीक है। I का मान कितना है, 2 है, और T का मान 1200 बराबर हो जाएगा कितना, ये 2400 कूलाम। एक छोटा सा प्रश्न है और सन 2012 की किसी सेट में ये पूछा गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये भी उसी पेज पर है, 354 पेज पर। ये कह रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 5 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी I = दे रहा है 5 एम्पीयर, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। शॉर्ट में लिख देते हैं MP। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी T = 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। इसको भी सेकंड में चेंज कर ले, 10 × 60 बराबर 600 सेकंड, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया इसको हमने। अब कह रहा है, ये विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। 2016 में आया हुआ है, तो इसका भी फार्मूला यही है, Q निकालना है। फार्मूला वही है, Q बराबर I × T, ठीक है। ये फार्मूला है, बराबर I का मान कितना है, 5 है, और गुणे ये 600 है, तो ये हो जाएगा 300 कूलाम। Q = 300 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बिल्कुल आएंगे तो 2 अंक से कम नहीं आएंगे, ठीक है। ये हो गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3, ऐसी 354 पेज पर ही है। अब इसमें कह रहा है, तांबे के एक तार से होकर 50 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं उसकी संख्या दी हुई है। इसको हम N से शो करेंगे। N = 50 × 10⁸ नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये हो गया। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी T बराबर 1 सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। अब क्या कह रहा है, ये चालक में धारा का मान ज्ञात करना है, हमको I निकालना है, ठीक है। एक और चीज दी है, E दिया है। E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है। कितना दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश? E इज इक्वल टू, इसको E से शो करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या? I निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है, Q बराबर IT, ठीक है, या I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा। लेकिन हमको Q यहाँ नहीं है। अब दो चीज दिया है, N और E दिया है, इसका भी फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E, N इंटू E। तो N का मान कितना दिया है? 50 × 10⁻18 और E का मान कितना दिया है? 16, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये क्या होगा? +18 घात है, -19 घात है, कट गई, इसमें से घट गई है, तो ये माइनस की 1 घात बच गई, और ये हो गया 50 × 1.6। इसकी गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 16 0 0 और 16 पंचे 80, ठीक है, ये हो गया गुणे 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का मतलब होता है बटे 10⁻1 यानी 10, तो 80/10, काट देंगे इसको, 8 आ जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा कितना? 10 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, अब I निकाल लेंगे। ठीक है, अब I का मान क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q का मान कितना है? 10 हो गया, और T का मान कितना है? 1 सेकेंड, तो 10/1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, AMP का मतलब एम्पियर। बात समझ में आई? ये हो गया तीसरा सवाल। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको जरूर लगाइए, कॉपी कर लीजिए जल्दी से, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम चौथे सवाल पर। चौथा सवाल भी 354 पेज पर ही है। चौथे सवाल में क्या कह रहा है? एक वैद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी I इज इक्वल टू हो रहा है 1 एम्पियर, और T कितना कह रहा है? 1 मिनट कह रहा है। 1 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है, यानी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड तक। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? कुल आवेश निकालना है, यानी Q निकालना है। पहला कह रहा है कुल आवेश, तो Q बराबर हो जाएगा IT। ठीक है, Q बराबर हो जाएगा IT, बराबर क्या हो जाएगा? I का मान 1 × 60 इज इक्वल टू 60 कूलाम। ये हो गया एक उत्तर, तो ये हो गया पहले का। अब सेकंड में क्या कह रहा है? प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकालनी है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? Q बराबर NE, Q बराबर यानी E फिक्स होता है। E बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, ये फिक्स होता है हमेशा। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अब Q का मान कितना है? 60 आया। N निकालना है, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सरल कर लेंगे, तो ये 60/1.6 × 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 60 × 10⁻⁻19 प्लस 19/1.6, इसका गुणा भाग करेंगे तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 10⁻19/1.6, दशमलव कट जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो 16 चौको 64 हो गया, नहीं सॉरी 16 तिया 48, 3 ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये
3 और 7.5 गुणे 10 की घात कितना 19, दशमलव को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3.75 गुणे 10 की घात 20। यन है, इसकी कोई यूनिट या कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा उत्तर आ गया ये। चौथा सवाल हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं, 5वां सवाल। मिटा दें इसको, जल्दी से उसको कॉपी कर लीजिए। पांचवा सवाल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये 2011 में आया हुआ है। Q बराबर है 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम में कितनी होती है, तो Q बराबर इतना है। हम पहले से जानते हैं E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब N निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर यानी N बराबर हो जाएगा Q अपान E। ठीक है, Q कितना है 1/1.6 गुणे 10 की घात -19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात +19/1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक घात इसमें से उठा के इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 10 गुणे 10 की घात 18/1.6। अब इसका गुणा भाग करेंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 10⁻18 अपान 1.6। ये दशमलव कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80 गुणे 10 की घात 18। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 6.25 गुणे 10 की घात 18। नंबर है, अतः इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये हो गया 5वां सवाल। अब एक और सवाल देख लेते हैं, 6ठा सवाल। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। ये हो गया। एक छठा कह रहा है, एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। 354 I बराबर 6 एम्पीयर, सॉरी 1.6 एम्पीयर, 1.6 एम्पीयर। ठीक है, चालक से प्रति सेकंड T बराबर 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में, प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n निकालना है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, अब n निकालना है। फार्मूला क्या होगा हमारा, Q बराबर यानी। ठीक है, लेकिन हमारे पास Q नहीं है, Q वाला फार्मूला पहले लगा देंगे। Q बराबर हो जाएगा IT। ठीक है, I कितना है 1.6 एम्पियर है, T कितना है 1 सेकेंड है, तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 कूलाम। ठीक, अब इसको इसमें रख देंगे तो 1.6 इज इक्वल टू n निकालना है और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6/1.6 गुणे 10 की घात -19। अब 1.6 से 1.6 कट गया, ये ऊपर की ओर जाएगा प्लस को हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 की घात 19। n बराबर 1 × 10⁻19 नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया छठा प्रश्न। एक और प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको।
प्रश्न संख्या 7, एक चालक में 4 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं। n = 4 × 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड बह रहे हैं, यानी t बराबर 1 सेकंड में। हमने पहले ही बताया प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड बह रहे हैं। चालक में वैद्युत धारा की गणना कीजिए, I निकालना है हमको। और क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखी, अभी तक हमने क्या बताया था कि यहाँ प्लस है 1.6 × 10⁻19। ये माइनस कहाँ से आ गया? देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, वो हमेशा क्या होता है, 1 इकाई ऋण आवेश। इसीलिए इसको लिखा गया है माइनस में। इसको यदि हम आंकिक प्रश्नों में हल करते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, चाहे हम लिखें या ना लिखें। ठीक है, आपके प्रश्न में दिया है, इसीलिए हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया है। इसको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, I निकालना है। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, Q बराबर I T होता है। I निकालना है, Q हमारे पास है नहीं। ठीक है, T तो है लेकिन Q नहीं है, तो Q बराबर n से निकाल लेंगे। n कितना है, 4 × 10⁻19। E कितना है, 1.6 × 10⁻19। अब ये 10⁻19 + 19 ये बराबर हो गई, तो 16 चौको 64, यानी 6.4 क्या कूलाम। ये हो गया, Q आ गया। अब इस फार्मूले में रख देंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT, या I = हो जाएगा Q/T। तो I = हो जाएगा, Q का मान कितना है, 6.4 बटे T का मान 1 सेकेंड। ठीक है, तो I = हो जाएगा 6.4 एम्पियर, यानी 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और समझाई, ये हो गए आपके 7 सवाल। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। 7 सवाल बहुत हैं, आगे का आपके लिए होमवर्क है, 8वां सवाल लगाएंगे। ठीक है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लगा लेंगे। 8वां लगाइएगा, 9वां लगाइएगा, 10वां लगाइएगा। नहीं लगा पाएंगे तो हम अगले वीडियो में इसको भी लगाएंगे, आप वहाँ मिला लीजिएगा, लेकिन आप कुछ प्रयत्न कीजिए। ठीक है, जो इसके पीछे उदाहरण है उनको भी आप लगाइए, उनके हल दिए हुए हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको लिख करके उसकी फ़ोटो चाहे खींच करके भेज दीजिए, चाहे सवाल को टाइप करके भेज दीजिए। उसका सॉल्यूशन उसको हम समझा भी देंगे और वीडियो में उसको मेंशन भी कर देंगे। तो आप जो है इसको हल कीजिए। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आप हल करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।